शिशु है अज्ञानी माता, तीन चरणों का प्यार दे। वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे। वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। एक तो ज़ोरदार तालियां बजी है। छोटे छोटे बच्चे, आपको मालूम है, ये 11 बजे से तैयार होके आए हुए हैं। और जब मैं यहाँ पर आई, मैं तो यहाँ 2 बजे आई हूँ यहाँ पर। उससे पहले बच्चे तैयार हो चुके हैं। मुझे आते ही ये जिनके ये बच्चे हैं और जो तैयार करके लाए हूँ, मुझे बता रहे थे कि 11 बजे से बच्चे तैयार हुए पड़े हैं। एंड थोड़े से परेशान तो हो ही जाते हैं, आपने ड्रेस वगैरह है और जो भी है। तो हेड्स ऑफ टू देम एंड देयर पेरेंट्स एंड देयर मेंटर ऑल्सो। बीच बीच में हम अपनी बात भी करेंगे। एक बार विवेकानंद जी शिकागो में थे, तो किसी लाइब्रेरी में गए वो। तो लाइब्रेरियन ने देखा कि कोई भगवाधारी आया है भारत से। तो थोड़ी उसे शरारत सूझी कि थोड़ा होता है ना कि जैसे उन्हें हिंदू धर्म के को नीचा दिखाना होता है किसी भी तरह। हमारे कल्चर से वो इतना ज़्यादा, ये क्या कहना चाहिए, थोड़े कायर हैं या भीरू स्वभाव के। क्योंकि जो अंदर से मजबूत होता है वो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता, जिसमें कमी है थोड़ा वही अंदर दूसरे का मजाक उड़ाता है। उसने कुछ इस तरह कुछ शरारत से सूझी, उसने बहुत सारे धर्मों की किताबें, सबसे नीचे भगवत गीता रख दी और बीच में बाकी धर्मों की किताबें, और उस सबसे ऊपर बाइबल को रख दिया। और विवेकानंद जी जैसे ही पास आए तो उन्होंने बोला कि महाराज जी प्लीज़ चेक कि ये ऑर्डर हमने सही लगाया है कि नहीं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही ऑर्डर पे आपने किताबें लगाई हैं। तो एकदम शांत थे वो। तो उसे लगा कि ये तो कुछ मज़ा आया नहीं, ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया इन्होंने। उसे लगा कि कुछ कहेंगे कि नहीं नहीं गलत है, आपने हमारी किताब नीचे रखी है या बाइबल ऊपर रखी है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। और उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद कहा कि महाराज जी आपने शायद ध्यान से देखा नहीं, आप दोबारा चेक कीजिए कि मैंने सही ऑर्डर में लगाया है। तो बोले हाँ बिल्कुल सही है। बोले आप ध्यान से देखिए, मैंने आप भगवत गीता सबसे नीचे रखी हुई है और बाइबल हमारी सबसे ऊपर है। तो बोले ऐसा ही, विवेकानंद जी ने बोला कि ऐसा ही तो होना चाहिए। बोली देखिए, अगर आपकी बाइबल को ऊपर से हटा देंगे ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए भगवत गीता को अगर हमने नीचे से खिसका लिया तो क्या हाल हो जाएगा। तो ये हमारे जो संत हैं और जो कृष्ण भक्त जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गुरु भक्त कृष्ण भक्त, हमारा ये जो महापुण्य ये युग युगांतर तक आपके काम आने वाला है। और मैंने एक बार अभी सुना कि कोई प्रतिपक्ष के नेता है, वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि हिंदू बड़े हिंसक हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या कह रहे हैं कि हिंदू और हिंसा ये शब्द आपस में मेल ही नहीं खाते हैं। अगर आप हमारे भगवान को देखिए, हमारे परमेश्वर को देखिए तो क्या है, गोपाल हैं,
कृष्ण हैं, गायें हैं चरा रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, गो ग्रास दे रहे हैं, और हम गाय को क्या बोलते हैं? गौ माता बोलते हैं। उसकी आरती करते हैं, उसका दिवस मनाते हैं। और हमको हिंसक कौन कह रहे हैं? जो कि जिनकी प्लेट में वो सजकर आती है। आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिनकी प्लेट में वो सजकर आती हैं, वो हमको हिंसक कह रहे हैं। ये कैसी विडंबना है भारत देश की। तो हमें कदम कदम पे बहुत सावधान होकर रहना होगा, और अपनी जो संस्कृति है उसकी जो महानता है वो हम कभी ना भूलें। अब हमारे बच्चे भगवान श्री कृष्ण का एक नृत्य पेश करने वाले हैं, अधरम मधुरम। तो बच्चे आ जाएंगे, हमारा संवाद चालू रहेगा। हरि ओम। Krishna Krishna Hare Hare मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पाद्यो मधुरो नृत्यं मधुरं सौख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् प्रीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् हरिओम। आपका बहुत ठंडा सा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। हमारे बच्चे थोड़े डिप्रेस हो जाएंगे कि ऐसे लग रहा है कुछ तैयारी कम है हमारे बच्चों की। अच्छा, चलो, आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि नहीं, तैयारी कम नहीं है, थोड़ी बस तालियां कम है। अभी हमारे बच्चे एक प्ले लेकर आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का ही, वो भी हम अभी देखते हैं।
लेकिन अभी थोड़ा टाइम है तो हम बात कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि श्री कृष्ण, हम सब जानते हैं कि कितना शांत और सम रहते थे। ये तब की बात जब वो गुरुकुल से निकल चुके हैं और एकांतवास भी उनका पूरा हो चुका है। उन पे सबने सुना है मणि चुराने का आरोप लगा था भगवान श्री कृष्ण पे, और उनके जो भाई हैं बलराम, वो भी उन पे संदेह करते थे कि शायद मेरे भाई ने ही चुराई है। लेकिन इसके बावजूद भी श्री कृष्ण का जो एक गुण है जो हम सबको आत्मसात कर लेना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आए शांत और सम रहें, एकदम बिल्कुल व्यग्र ना हो जाएं। शांत रहेंगे तो ठीक से विवेक हमारा काम करेगा, अच्छे निर्णय आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ना तो बलराम को कहा ना किसी को कुछ कहा, और शांत और सम रहे। उनके जो बच्चे थे और उनके जो पौत्र थे, एक भी उनके कहने में नहीं चलता था। भगवान श्री कृष्ण तो बड़ा सात्विक भोजन करते थे, और वो उनके जो बेटे हैं पौत्र वगैरह हैं सोमपान करते थे। सोमपान क्या होता है वो तो आप सब समझ गए होंगे। और उनका जो खान पान भी कोई सात्विक नहीं था। भगवान श्री कृष्ण तो साधु संतों की कितनी महिमा जानते थे और आदर भी करते थे। और उनके पौत्र और पुत्रों ने क्या किया कि साधु संतों का मजाक उड़ाया और यदुवंश का नाश हो गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण बिल्कुल व्यग्र नहीं होते हैं, शांत चित्त से सब देखते रहते हैं, कोई आग्रह नहीं करते, ना कोई सिर पकड़ के कभी बैठते हैं कि ओहो मेरे तो वंश का नाश हो गया है, मेरे बेटे मर रहे हैं, या हाय ये क्या हो गया। उनको लगा कि साधु संतों ने जो श्राप दिया है वो सही दिया है। ऐसे लोगों का अगर वो मेरे चाहे परिवार के ही क्यों ना हो, अगर वो साधु संतों का आदर नहीं करते, उनकी मान मर्यादा का उन्हें ख्याल नहीं है, तो अगर उनका नाश हो रहा है तो ये भारत माता के लिए या भारत की धरती के लिए ये शुभ ही है। वो ये संदेश दे के गए कि हमें एक पक्षपात रहित जीवन जीना चाहिए। तो हमारे बच्चे प्ले के लिए जो हैं वो तैयार हैं, आ जाइए हमारे बच्चे। अब हम प्ले देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का कि भगवान समस्या क्यों देते हैं, प्ले का ये नाम है। तो आइए। नहीं, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, जहाँ भी समस्या मुसीबत आती है वहाँ से सब भाग खड़े होते हैं। लेकिन यदि दूसरे पहलू से देखा जाए तो समस्या या मुसीबत हमें सचेत और सावधान करने आती है। तो चलिए देख ही लेते हैं। प्रभु, प्रभु नयन खोले प्रभु। कहो देवी। प्रभु, मेरा कैसा भाग्य, मुझे पृथ्वी लोक पर कोई नहीं चाहता। मेरा निवास स्थान कहाँ होगा प्रभु? कोई मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता। देवी, इसमें इतना व्याकुल होने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा निवास घर में तो क्या, बल्कि घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होगा। वो कैसे प्रभु? देवी, तुम्हारा होना हर व्यक्ति को अपने कार्य में दक्ष बनाएगा। आलस्य, लापरवाही जैसे दोषों का तुम्हारे द्वारा ही निवारण होगा देवी। जीवन में हर समस्या कुछ नया सिखाने के लिए आती है। वो कैसे प्रभु? देखो पुत्री, यदि किसी के जीवन में तुम्हारा स्थान नहीं होगा, अर्थात समस्या यदि किसी के जीवन में नहीं आए, तो मनुष्य जीवन का विकास ही रुक जाएगा। समस्या जितनी बड़ी होती है उसमें उतने ही बड़े अवसर भी छिपे होते हैं। तो दुख, परेशानी, समस्या ये तो जीवन को ऊपर उठाते हैं, मनुष्य को सावधान करते हैं। प्रणाम प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो देवी। अब चली समस्या देवी विष्णु लोक से पृथ्वी लोक की ओर। अरे ये क्या, ये तो इस गांव की तरफ जा रही है। यहाँ कुछ लोग नशा कर रहे हैं तो कोई जुआ खेल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, इस गांव में जाना ठीक रहेगा।
यहाँ के लोगों का जीवन तो तमस से भरा है। यहाँ तो मुझे स्थान मिल ही जाएगा। ऐसा सोचते हुए समस्या देवी उस गांव में प्रवेश कर जाती हैं और उस गांव के सभी लोग समस्याओं से परेशान होने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बाद सरपंच की मीटिंग में कहो भाई, आज सबको इकट्ठा क्यों किया है? माई बाप, पिछले कुछ समय से हर घर को एक समस्या ने घेर लिया। कोई बीमार है, किसी के यहाँ झगड़ा है, किसी के यहाँ धन की कमी। ये समस्या भगवान देते क्यों है माई बाप? चलो अब ये सोचो कि इस समस्या का निवारण कैसे होगा। एक उपाय हो ही सकत है माई बाप। वो क्या? हम कल कछु काम से पास के गांव में गए थे, तो वहां देखा कि एक संत महाराज पधारे हैं, सत्संग भी करते हैं। उनकी बहुत कीर्ति है। लोग बाग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं। क्यों ना हम उनके पास अपनी समस्या लेकर जावे? उपाय तो अच्छा है, चलो कल ही गांव के कुछ लोग चलते हैं। अब गांव वाले जाते हैं उन महात्मा जी के पास। महात्मा बड़े ही सज्जन थे। वे ईश्वर से कुछ नहीं मांगते थे। उनकी वाणी में बड़ा प्रभाव था। उनके पास लोग बढ़ गए। कोई अपना दुखड़ा रोए तो कोई कुछ दुखड़ा रोए। ये सब देखकर महात्मा का हृदय पीड़ा से भर गया। अब महात्मा तो दयालु ही होते हैं। हे गोविंद, देखो, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा और अपने लिए मांगूंगा भी नहीं। मेरे पास जो व्यक्ति आते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें हल कर दो, बस इतना कर दो। महात्मन, छोड़िए इस बात को। मैं जो भी करता हूँ वो ठीक ही है। ये क्या? भगवान ने तो अपना फैसला सुना दिया। लेकिन महाराज भी ब्रह्मवेत्ता थे। आइए देखते हैं क्या महाराज अपनी बात मनवाने में सफल हुए या नहीं। गोविंद, तुम जो करते हो वो ठीक है, तो मैं भी जो कहता हूँ वो भी ठीक है। हस्ताक्षर कर दो। देखिए महात्मा, अब मैंने तो वचन दिया है कि ज्ञानियों से मैं परे नहीं हूँ। आप अगर आग्रह करते हैं तो मैं हस्ताक्षर किए देता हूँ, किंतु महात्मन, इससे सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है, देख लेंगे। एक बार मेरे पास जो भी आते हैं उनकी सब समस्याएं हल कर दो। करो हस्ताक्षर। आत्मभाव से सबको देखे ऐसा जीवन मुक्त फकीर, जो भी कहे वो आत्मशक्ति से हो जाए पत्थर पे लकीर। महाराज जी ने भगवान का हाथ पकड़कर उस बात पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब तो लोगों की रातों रात समस्याएं हल हो गईं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या? आज तो कोई आया ही नहीं सत्संग के लिए। इतने में समस्या देवी महाराज जी के सामने प्रकट होती है। देवी, आप कौन? महात्मा जी, मैं समस्या हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा निर्माण मानव कल्याण के लिए किया है। अगर मेरा वास किसी के जीवन में नहीं हो तो वो पलायनवादी और आलसी हो जाएगा। आपने तो भगवान से वचन लेकर मुझे उस गांव से भी बेघर कर दिया। अब देख लेना परिणाम। बात तो ये देवी सही कह रही थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। कथा में कोई नहीं आया। महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। अब किसी को भगवत चर्चा में रुचि नहीं। अब महाराज जी से रहा नहीं गया। उन्होंने ध्यान किया और भगवान से पूछा, प्रभु, ये क्या? अब तो कोई सत्संग सभा में आता ही नहीं। महात्मा, आप बोलते थे कि उनकी समस्याएं हल कर दो, उनकी सब इच्छाएं पूरी कर दो। अब जब उनको इच्छित पदार्थ मिल गए हैं तो वे उन्हीं में फंस गए हैं।
कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करके मैं इधर लाता था ताकि वे सत्य को पालें। आपने तो हमसे हस्ताक्षर करा लिए। वे तो अपने विषय भोगों में मरने जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। भगवान, तुम्हारी बात ठीक थी। कुछ अटक सटक नहीं होती तो हमारे जीवन का विकास ही नहीं होता। वाह प्रभु, आप जो करते हैं उसी में प्राणी मात्र की भलाई है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हर पल में उसकी मर्जी का बसा एक रहस्य है। जो हमें आज दिखता कठिनाई का रूप, वही कल बनेगा एक सुंदर अनुभव का रूप। रखो विश्वास गुरु पर, चलो उनके बताए रास्ते पर, क्योंकि वो जो करता है अच्छा ही करता है। हर कदम पर उनकी कृपा से जीवन निखरता है। सब सहमत हैं इस बात से भगवान जो कह रहे हैं? सारे सहमत नहीं हैं, बहुत थोड़ी तालियां बजती हैं। खैर, एक्चुअली में क्या है ना कि हम सब समस्या नहीं चाहते हैं, ऐसा है ना। हम दुख नहीं चाहते हैं, हम समस्या नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स जिसे हम कहते हैं, उसको क्लियर करने के लिए ये समस्या देनी पड़ती है। तो कहते हैं ना कि कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, कि कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। और एक प्रश्न गहरा है जिसकी हरि को थाह लगानी है, कि तेरी श्रद्धा सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। और जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरी भाग्य में अगर पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, और ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ऐसे ही अब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बच्चे आ रहे हैं, एक नृत्य है कान्हा नंद किशोर। आ जाइए, स्वागत है बच्चों का। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन
ये बच्चे जो हैं, छोटी सी बच्ची शायद 5 साल की है, 5, 6, 7, यही एज ग्रुप इनके बच्चों का है। तो मुझे ये शायद अभी तक के जितने प्रोग्राम हुए हैं, ये थोड़ा मुझे एन्जॉयबल सबसे ज़्यादा लगा पर्सनली। ये मेरा वो है कि छोटे बच्चे जब कुछ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनके जो माता पिता शायद यहीं पर ही होंगे, अगर दे आर द प्राउड पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, जिनके भी बच्चे हैं, वो ज़रूर बाल संस्कार केंद्र में लेके जाएं। हर संडे को हमारे यहाँ बाल संस्कार केंद्र की क्लास लगती है, उसी के ये बच्चे हैं और हम चाहेंगे कि आपके बच्चे भी ज़रूर स्टेज पर आएँ। और आज हम कुछ बच्चों को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। ये वो बच्चियाँ हैं जो अभी अभी बाल संस्कार केंद्र से जुड़ी हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम में काफ़ी बाल संस्कार का जो देखते हैं इसकी काफ़ी तैयारी लगती है, तो उसमें इन्होंने सेवा भी दी है और अब ये रेगुलर बाल संस्कार की सेविकाएं हैं। तो मैं उनका नाम बुला रही हूँ, वो आ जाएंगी स्टेज पर। इनको इंट्रोड्यूस कराने का हमारा मकसद यही है कि अगर ये बच्चे जुड़ सकते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं। ये बच्चे अभी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और जो बड़ी दीदियाँ हैं वो सारी जॉब करती हैं और संडे के संडे यहाँ आती हैं बाल संस्कार की क्लास के लिए। अच्छा, वो बच्चे अभी सेवा में हैं तो इनको अभी हम बीच में होल्ड पे करते हैं। और हमारा अभी दूसरा एक गीता श्लोक रेसिटेशन के बच्चे हैं, वो आ जाएंगे स्टेज पे। गीता के श्लोक क्योंकि गीता के श्लोक के बगैर हमारी जो कृष्ण जन्माष्टमी थोड़ी अधूरी सी लगेगी। भगवान श्री कृष्ण की बात करें और गीता की बात ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक जैसे निमाई पंडित का नाम आपने सुना होगा, जैसे गौरांग हम कहते हैं, तो वो एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं, वो भगवत गीता उन्होंने रखी और पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ जाते और मुस्कुरा रहे, बहुत आनंद में, बहुत आनंद में। और जो निमाई पंडित हैं वो तो बहुत पंडित मतलब क्या कि उनकी तो एक पकड़ होती है किसी शास्त्र में, एक एक्सपर्टीज़ होती है। तो वो देख रहे थे कि क्या कितने आनंद से पढ़ जा रहा है और ओम सारा ऐसे पढ़ कुछ नहीं रहे, श्लोक एक भी समझ नहीं आ रहा, बस यही समझ में आ रहा। तो उन्होंने जब पढ़ के भगवत गीता रखी और नमस्कार किया और बड़े प्यार से भगवत गीता रखी और फिर आनंद में मुस्कुरा रहे, तो अब निमाई पंडित से तो रहा ही नहीं गया। उन्होंने बोला कि आपको ये भगवत गीता पढ़नी आती है, आपको ये श्लोक आता है, आपको संस्कृत आती है? एक साथ 2-3 प्रश्न एकदम छोड़ दिए उन पर। तो बोले कि नहीं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। बोले संस्कृत तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो बोले आप फिर क्या कर रहे थे? ये खोल के ऐसे करके, तो इतनी श्रद्धा से आप देख रहे, रखा आपने बड़े प्यार से। बोले मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये कि भगवान श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं, विषाद योग पढ़ रहे थे तो, और उनका विषाद मिट रहा है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और ये सोच सोच के मैं आनंद में आ रहा हूँ कि अच्छा ये हमको भी यही बोल रहे हैं भगवान। तो ये इतना मैं इसमें खो जाता हूँ, वो सोचने लग जाता हूँ कि अच्छा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। तो वो मैं एक इमेजिनेशन लोक नहीं होता, हम सब जब कल्पना लोक में चले जाते हैं कुछ इस तरह, वो अपनी उसमें ही इतना आनंद में चले जाते थे। तो निमाई पंडित ने तो अपने माथे पे हाथ रखा कि ये इतने सालों से मैंने तो झक्की मारी। वो तो उन्होंने बोला कि दादाजी आपने सचमुच भगवत गीता तो आपने ही पढ़ी है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे ही घाट वाले बाबा जी के पास भी एक प्रोफेसर आए, तो वो बोलने लगे कि आप मुझे शांति मिले इसके लिए कुछ बताइए। तो बोले कि घाट वाले बाबा ने बोला आप ना भगवत गीता का पाठ करिए। अरे बोले भगवत गीता, मैं तो प्रोफेसर हूँ उसका, भगवत गीता का रोज पढ़ाता हूँ, ये तो मेरा तो इसमें विषय में बहुत पकड़ है। बोले ठीक है, पढ़ाते होगे, जानते भी हो, लेकिन अब अपने लिए पढ़ो तो तुम्हें भगवत गीता का सार समझ में आएगा। तो ऐसे ही इसी भगवत गीता के लिए हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आ जाएं स्टेज पर।
सबको हरिओम। मेरा नाम अनाइशा है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको भगवद गीता के श्लोक सुनाने जा रही हूँ। सजम करम कौन्तेय सदोषमपि न त्याजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। सर्वकर्मणापि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्च मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हरिओम। मेरा नाम सोनाक्षी है। आज मैं पुरुष शब्द के कुछ श्लोक बोलने वाली हूँ। हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वति स्फीत्वा ततिष्ठाङ्गुलं मा पुरुष इवैदेदग्मुं सर्वयच्च भाव्यं मा उतामि तत्त्वसैषानो यदैनान्ति रोहितम् एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं देवी त्रिपादस्य उदयपुरः पादोस्य भवत्पुनः सजातो अचरित पश्यात् भूमिमथो पुरः। हरिओम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम थानुष विज है। आज मैं आपको गीता के 15वें अध्याय के 5 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रभाला। अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येत तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जना हि गच्छन्तमूढा असङ्गदोषा। धन्यवाद।
हरिओम, मेरा नाम हिया बेष्टा। आज मैं आपके समक्ष एक श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। त्रिगुण विषया वेदा त्रिगुणियो विषया वेदा निस्त्रिगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्गुण विषया हरिओम। मैं जहाँ पे खड़ी हुई हूँ ना, वहाँ बारिश आ रही है एक्चुअली। तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्योंकि मुझे एक्चुअली बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? मतलब मैसेज आप मुझे सुन सकते हैं ठीक से? एक्चुअली आज आप ये देखिए, ये एक शगुन है, शुभ शगुन बारिश आने का, कि जन्माष्टमी हो और बारिश आए तो ये बहुत शुभ शगुन माना जाता है। उसके आप साक्षी हैं आप सब। और भगवान ने देखा कि लोग जा रहे हैं बीच बीच में से उठ के, तो बोले कि भगवान बोल रहे हैं कि जाओ मत, रुको, बैठो। तो जाना किसी को नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बच्चों के प्रोग्राम भी बाकी हैं। मैं एक्चुअली बात करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आप प्रोग्राम चेक कीजिए, तब तक थोड़ी बारिश धीमी हो जाएगी तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो हमारे बच्चे जो नृत्य लेके आने वाले हैं वो स्टेज पर आ जाएं तुरंत। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास राधा कृष्णा राधा
राम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी। कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी। रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। समस्या और मुसीबत किसी को पसंद नहीं, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। जहां भी समस्या अभी हमारे कुछ बच्चे सीलमपुर से आए हुए हैं और वो भी तैयार हैं अपना प्रोग्राम लेके, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि लगातार के थोड़ा सा हल्का सा उनको भी थोड़ा सा टाइम है अभी। तो यदुवंश के जो सारे योद्धा हैं वो एक से एक अपराजित योद्धा थे, ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आपस में मिलके वो रह नहीं पाए और सारों के सारे युद्ध में यदुवंश के लोग मारे गए। और एक क्षेत्र है जिसका नाम है प्रभास। प्रभास नाम सुना है किसी ने? प्रभास, हाँ, सौराष्ट्र के पास एक बहुत ही, श्री सोमनाथ के पास सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के पास एक बहुत ही सुंदर लेकिन निर्जन स्थान है और वहाँ पर इस वक़्त हम सब समझिए प्रभास में हैं। इस वक़्त आपस में सारे यदुवंश के लोग, अनिरुद्ध, प्रद्युमन, ये श्री कृष्ण के बेटे हैं, साम, सब अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं। रुकावट के लिए खेद है। तो अभी अब हम कहाँ पर थे? प्रभास में। तो उस निर्जन स्थान पर लेकिन अभी भी एक चिंगारी बाकी है, वो हैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव। वहाँ निर्जन एकांत जगह पे बैठे हुए हैं। इस वक्त समुद्र के शोर और लाशों के ढेर के अलावा वहाँ कुछ नहीं है और भगवान श्री कृष्ण एकांत एकदम निर्जन स्थान पे बैठे हुए हैं। और
छोटे बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा आप वो रखेंगे तो जो बोल रहा होता है ना उसकी अटेंशन एकदम डाइवर्ट हो जाती है, कोई भी आ जाता है एकदम और पीछे चला जाता है, एक जो कंटिन्यूटी होती है वो चली जाती है एकदम। तो वहाँ श्री कृष्ण नितांत बैठे हुए हैं, वही श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से पूर्ण पुरुष हैं, और वो श्री कृष्ण जिनके आते ही जेल के ताले पिघल गए थे, इंद्र का अहंकार नाश हो गया था, और कालिया नाग है, उन्होंने नेकी के पाठ पढ़ लिए थे, और वो देवी देवता गोपाल जो उनकी गौरव गान गाते रहते थे। और आपको मालूम है देवी देवता भी रूप बदल के भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए अब लीलाधर को आते थे, और वही श्री कृष्ण जिनके मुख से निकला एक एक शब्द भगवत गीता बन गया, आज वो उस निर्जन एकांत स्थान पे अकेले बैठे हुए हैं। तभी उन्हें गांधारी का स्मरण होया कि युद्ध का जो 17वां दिन चल रहा था और गांधारी के 99 पुत्र अब नहीं थे, सिर्फ एक दुर्योधन रह गया था। तो गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि कल तक मेरे 99 पुत्र थे और आज सिर्फ एक ही रह गया, और शायद कल को मुझे कोई माँ कहने वाला भी नहीं रहेगा, और 100 और 0 के बीच सिर्फ लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। और श्री कृष्ण ये सारी जो अर्थियाँ मेरे बेटों की ना, ये तुम्हारे कंधों पर हैं, और तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं कि तुम युद्ध रोक सकते थे। आप बहुत सारे लोगों का ना ये प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध रोक सकते थे लेकिन उन्होंने युद्ध रोका नहीं। लेकिन अब आप ये सुनेंगे तो, लेकिन युद्ध रोकना अनिवार्य नहीं था, युद्ध होना ही चाहिए था। अगर आज का जो सत्संग सुबह का 6:30 बजे वाला जो बापूजी ने आज बोला है, अगर आप जिसने सुना होगा तो पता होगा कि भगवान श्री बापूजी भी उसमें कह रहे हैं कि युद्ध एक अनिवार्य था, उस वक्त युद्ध को रोका नहीं जा सकता था। तो जब गांधारी ने ये प्रश्न किया तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ माँ, लेकिन युद्ध अनिवार्य था। अब गांधारी को इस तरह के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सटाक से आंसर की उम्मीद नहीं थी, तो वो एकदम क्रोध में आ गई और शाप देने को उद्यत हुई कि मैं शिव भक्तिनी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे वंश का नाश हो गया ऐसे ही तुम्हारे भी यदु वंश का तुम्हारे सामने नाश हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे आराम से, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन ये श्राप एक माँ की अंतर वेदना, दर्द, पुत्रकों के होने का जो दर्द होता है, वहाँ से ये श्राप निकला था। और जो दर्द था, जो अंतर वेदना थी, भगवान श्री कृष्ण उसको एकदम इग्नोर कैसे कर सकते थे। उसका तो उन्होंने सम्मान किया और श्राप को स्वीकार किया कि यस आई एक्सेप्ट इट। और तभी उन्हें वो श्राप सच होता दिख रहा था कि अब कोई भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेट रहे हैं इस वक्त और एकदम पेड़ की डाल के सट के बैठे हुए हैं। इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन पहले हम प्रोग्राम करते हैं। ये एक ब्रेक है बीच में, मैं आपको बताऊँगी कि उसके बाद क्या हुआ। तो बाकी कहानी ब्रेक के बाद, कि भगवान श्री कृष्ण अब उठ के पेड़ का सहारा लेके किसी तरह बैठ गए हैं वहाँ पर। लेकिन पहले हमारे बच्चे आ जाएंगे अपना प्रोग्राम लेकर। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे।
वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वहाँ क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। ओह, परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से 2 हो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं। सूर्य पूजा वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा 2 भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है। चूँकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है, पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती हैं। वो ही पुरोहित देखने गई हैं। तुम इन्हें जाने दे रहे हो कृष्णा? हमें एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं। पूरी की पूरी? मैं भी आ रहा हूँ। बेचारी लड़कियों ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी की है प्रभावती। यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका, देखो, पुरोहित। दो सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे कृष्णा? हम एक पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह, अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याएं? ओह नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्व जी? बिल्कुल। और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा? तब बात अलग है। तो क्या कहते हो शिष्य? अलग है? हाँ, अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ, हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा, ललिता और विशाखा को भी दे दें। गोपिकाओं,
ये हैं ब्राह्मण विश्वशर्मा मथुरा से और ये उनके शिष्य। यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें। इतना निकट नहीं। चढ़ावों को पास में रखा जाए। स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत। मंत्रेणानेन पद्यादीन् मित्राय त्व समर्पया। ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा। आपका धन्यवाद ब्राह्मण देवता। हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए, अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी। हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए ये पूजन हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे। अब हम यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी ही। छोड़ो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं वेश बदलकर किसी को तंग नहीं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगी कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चंद्रिका? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो चलो शुरू करो। अब देखो, लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। ओ, मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले
तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ चले जाना, ये कर दो, लेते जाओ। तुम्हारा मन भर गया? इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना? अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा, नाचो। कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर। तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? हाँ, सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। हंस लो निर्लज्जों। तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गायों को किसी और स्थान पर ले जाए। ये हमारे सीलमपुर बाल संस्कार के बच्चे एंड सबसे पहले तो सीलमपुर से जो आए हैं, अंबिका, यहाँ जो वाइट सूट वाली हैं, ये इधर आ जाइए आगे। ये अंबिका हैं, इन्होंने ये सारी नाटिका तैयार कराई। इधर मुँह करिए। इन्होंने ये सारी नाटिका तैयार करी है एंड जो मेकअप वगैरह आप सब देख रहे हैं, मैंने अभी स्पेशली पूछा कि ये मेकअप किसने किया है, तो एंड दे टोल्ड मी दैट अंबिका हैज़ डन एवरीथिंग। तो ये एक हमारा क्या कहना चाहिए, मल्टीटास्कर है, ऑल इन वन। ये गुणों की खान है हमारी बेटी। तो जोरदार तालियां अंबिका के लिए। हमारा बस अब आखिरी प्रोग्राम रह गया एक, लेकिन उससे पहले हम प्रभास की बात हल्की सी पूरी कर लें, फिर हम अपना आखिरी प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समेट रहे हैं और हमारा भी प्रोग्राम अब अंतिम दौर में जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण पेड़ की ओट में, देखिए कहाँ तो द्वारिकाधीश, वहाँ के मखमली बिछोने, और कहाँ इस वक्त प्रभास की सूखी घास। तो वहाँ लेट गए, लेटे ही थे कि अचानक असहाय पीड़ा से भगवान एकदम उठे धरती का सहारा लेकर। देखे तो उन्होंने देखा पैर में से खून की धारा बह रही है। अत्यंत पीड़ा में थे, तभी देखा कोई दौड़ा दौड़ा उनकी तरफ आ रहा है कि रक्षमाम पाहि माम, क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने देखा ही नहीं, पेड़ की ओट में से मुझे आपके पाँव दिखाई दिए और मुझे लगा हिरन है और मैंने तीर चला दिया, मुझे मृत्यु दंड दीजिए, ये धनुष लीजिए और ये आपका बाण मेरी छाती में उड़ा दीजिए, मुझे क्षमा कर दिए। वो एकदम अपना गिल्टी कॉन्शियस, यानी अपराध बोध से मरा जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण उससे असहाय पीड़ा में है। लेकिन कहते हैं कि उसने अपना इंट्रोडक्शन पूरा दिया कि मैं एक बहेलिया हूँ, मेरा नाम जरा है। तो उन्होंने उसका नाम लेते हुए कहा कि जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारा तीर नहीं, मेरा कर्म ही लौट कर आया है मेरे पास। और वो अवाक सा खड़ा देखता जा रहा है कि ये क्या बोले जा रहे हैं भगवान, कि क्या कर्म। उसे तो सिर्फ इतना दिख रहा है कि मैंने तीर चलाया और भगवान के पैरों में लग गया है और इस क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने बोला कि पिछले जन्म में मैं बाली था और मैंने पेड़ में छुपकर तुम पे तीर चलाया था,
और वो कर्म अब पूरा हो गया, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। ज़रा शांत हो जाओ। और हाँ, बस एक ही बात का मुझे तुमसे थोड़ी शिकायत है कि तुम बहुत देर में आए। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक एक कौरव के तीर में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कि मैं कर्म से, इस ऋण से कब मुक्त हो जाऊं, लेकिन तुम मुझे वहाँ भी नहीं मिले। फिर जब मेरे बेटे आपस में लड़ रहे थे तब भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कि शायद इनमें से ही कोई तीर मेरी तरफ आके लगेगा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब तुम आए हो तो मेरे ऋण मुक्त होने का उत्सव मनाओ। तो भगवान अपनी मृत्यु को भी ऐसा नहीं कह रहे कि रो, बोले मेरी ऋण मुक्त होने का मेरा उत्सव मनाओ। यानी मृत्यु भी एक उत्सव है उनके लिए। बिल्कुल एक आम आदमी हो ऐसा नहीं कहेगा। तो आप ये सोचिए, जो भगवान श्री कृष्ण को साधारण मानते हैं वो ये सोचें कि वो एक मृत्यु को उसने कैसे गले लगाया। जिसने तीर चलाया उस पर भी उनकी इतनी करुणा बरस रही है, इतनी करुणा बरस रही है कि उसे भय मुक्त कर दिया है। तो इस तरह अब आप ये देखिए कि मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, लेकिन वो कैसा दृश्य रहा होगा। जरा जो उनका अंतिम पल है, जो हमारा भगवान है, जो अस्तित्व है इस पूरे ब्रह्मांड का, वो शरीर छोड़कर जा रहा है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कैसा होगा वो वक्त, कैसा जरा को महसूस हो रहा होगा कि जब भगवान ने अपनी शरीर त्याग दिया होगा। कैसा वो निर्जन स्थान होगा, कैसा भाव होगा, कैसी शांति होगी। कितना एक मृत्यु के टाइम में भी जैसे एक मृत्यु जैसा भय नहीं, अद्भुत सी शांति, एक परम शांति, एक आनंद, एक अद्भुत सा वो नज़ारा होगा। जैसे भगवान बुद्ध जब जा रहे थे तब वो एक दृश्य नज़ारा था। कहते हैं कि उस निर्जन वन में इतने लोग थे जो कि हम नहीं देख सकते थे, लेकिन सब देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक शिष्य को थोड़ा बोला भी कि दूर हट जाओ थोड़ा, तो वो थोड़ा हैरान हुआ। तो भगवान बुद्ध ने लेकिन फिर डिस्क्लोज़ किया था कि इस वक्त तुम देख नहीं सकते, लेकिन मेरे आसपास इतने अदृश्य देवगण, देवतागण हैं कि पूरा जंगल इस वक्त भरा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली भगवान श्री कृष्ण जब अपना शरीर छोड़ रहे होंगे तो वैसा ही नज़ारा रहा होगा। और जरा कितना भाग्यशाली रहा होगा कि उसने वो अंतिम पल देखे होंगे, और कितनी करुणा भरा दृश्य होगा। कैसे वो, हम जितना भी मर्जी कहें भगवान है, शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच कितना कारुणिक दृश्य रहा होगा। कि हमारा जो एक 10-50 साल या 70 साल से हमारा पिता या माता होता है, वही शरीर छोड़ के जा रहे होते हैं, तो हमारा कैसा हृदय होता था। यहाँ तो ईश्वर अपना देह त्याग कर रहा था, हमेशा हमेशा के लिए वो विलीन हो रहा था उस ब्रह्म में, अपने ब्रह्म स्वभाव में। तो हम इस मृत्यु में भी उत्सव ढूंढ सकते हैं। तो यही उत्सव का हमारा आखिरी जो प्रोग्राम है, हमारे जो पंढरपुर के भगवान आके खड़े हो गए हैं, तो प्रणाम है इनको, तो स्वागत है इनका। क से विठ्ठल, क से विठ्ठल। नामा, ओ नामा, कहाँ चला गया? अरे तू यहाँ बैठा है? अरे नामा, आज तेरे बाबा शहर गए हैं, इसलिए आज तू पंढरपुर के मंदिर जाकर विठ्ठल को भोग लगा आ। चल जना, अब जल्दी से मंदिर चलते हैं। विठ्ठला, विठ्ठला, देख मैं आ गया। देख विठ्ठल, आज ना बाबा के स्थान पर मैं आया हूँ, मैं तेरा नामा, और तेरे लिए
हलवा और पूड़ी लाया हूँ। चल अब जल्दी से खा ले। खा लेना विट्ठल। अरे तू खाता क्यों नहीं? अब खा भी लेना। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं खाएगा। देख 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 मेरे पांडुरंगा, नामा लाया है पूड़ी हलवा। देख 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 मेरे पांडुरंगा, नामा लाया है पूड़ी हलवा। अरे जल्दी आजा भोग लगा ले। 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 तुझको बुलाए मेरा मनवा। देख 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 मेरे पांडुरंगा, नामा लाया है पूड़ी हलवा। नामा विट्ठल क्यों नहीं आता, आके क्यों नहीं भोग लगाता। नामा विट्ठल क्यों नहीं आता, आके क्यों नहीं भोग लगाता। फूली पूड़ी पिचक गई है, हलवे पर भी परत चढ़ी है। अरे कहाँ हो, आते क्यों नहीं? अरे ठंडा हो गया खा ले खाना, ऐसे भी क्या जिद पकड़ी है। अभी भी विट्ठल क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आके भोग लगाता। अभी भी विट्ठल क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आके भोग लगाता। अच्छा, भरपेट खाई क्या पूरन पोली, या बाबा के हाथों की आदत पड़ी। चल बाबा बनके तुझे रिझाऊं, पूजन करके तुझको मनाऊं। हाँ, बाबा बनके तुझको रिझाऊं, पूजन करके तुझको मनाऊं। छुट्टी दे दे करना देरी, वरना कट्टी तेरी मेरी। वरना कट्टी तेरी मेरी, वरना कट्टी तेरी मेरी। छुट्टी दे अब करना देरी, वरना कट्टी तेरी मेरी। वरना कट्टी तेरी मेरी, वरना कट्टी तेरी मेरी। तुझे मेरी कट्टी से क्या वास्ता। वैसे भी आम्ही तुमचे कौन। पर अब तेरी एक ना चलेगी। यदि तूने भोग ना लगाया ना, तो शपथ है देवा, इस पत्थर की वेदी पर सिर पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। हाँ, प्राण दे दूंगा मैं। रुक जाओ नामा। विट्ठल आ गया तू आ गया विट्ठल, आ गया तू विट्ठल, तू आ गया विट्ठल। भोले भाव से भक्त बुलाए, फिर विट्ठल कैसे ना आए। भोले भाव से भक्त बुलाए, फिर विट्ठल कैसे ना आए। भक्त नामा के हाथों से देखो खाए वो पूरी हलवा। तेरी जय जय हो विट्ठल देवा।
हरिओम। ये हमारा अंतिम प्रोग्राम था, ये भी सीलमपुर के बच्चों का है। तो बहुत बढ़िया। हमारे वो जो पांडुरंग बने हुए हैं वो बिल्कुल सचमुच असली भगवान लग रहे थे। वेरी ग्रेट मेकअप। अब हमारी बच्चियां आ जाएंगी जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। उनके मैं नाम ले रही हूँ। उन्नति, हर्षिता, हंसिका, सृष्टि, मंजू, निधि, डिम्पल और पूजा आगे इस तरफ आ जाएंगी। सारे आ गए। उन्नति, हर्ष, कितने बच्चे? ये तो कितने, 5 हुए। इसमें 8 बच्चियों के नाम है। ओके अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये हमारे बाल संस्कार में नई बच्चियां शामिल हुई हैं। तो अभी जो आपने प्रोग्राम देखा उसमें या जो प्रोग्राम होता है उसके लिए काफ़ी तैयारी लगती है बहुत पहले से ही। क्या प्रोग्राम तैयार करने हैं, कौन से बच्चे सिलेक्ट करने हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स क्या हैं, उनका मेकअप कौन करेगा, उनको रिहर्सल कौन करवाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें। फिर बाल संस्कार की क्लास का भी इनका एक स्केड्यूल होता है। तो उस सब में ये बच्चे अब हमारे साथ नए जुड़े हैं, ये भी कोऑर्डिनेट करेंगे। और इस बार भी इन्होंने काफ़ी कुछ आप देखे होगा जो ये झूला सजा है, इसमें भी आपका कुछ है झांकी, बाहर की झांकी में ये इन्होंने बनाई है, जो बाहर आपने झांकी देख रहे होंगे। तो ये सब में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो और भी जो बच्चियां, इनको यहाँ इंट्रोड्यूस कराने का मकसद यही है कि और भी जो बच्चियां हैं जो जुड़ना चाहती हैं वो जुड़ सकती हैं। आपको कहीं स्पेशली आना नहीं है। ओनली यू हैव टू गिव मी 1 डे इन द 7 days। यू कैन गिव दिस संडे इज़ अ हॉलीडे एंड यू कैन कम ईजीली। तो ये बच्चे सिर्फ संडे को आराम से आ सकते हैं। संडे को हम क्या करते हैं ना, देर से उठते हैं, अपना एक लेज़ी सा एकदम रूटीन बहुत वैसा रखते हैं। लेकिन उसमें वो सब करने के बजाय या इधर घूमना या फालतू की गपशप के अलावा ये तो बढ़िया होगा कि संडे का आपका एक शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स्ड होगा कि आपने आश्रम आना है। इसी बहाने आश्रम भी आएंगे, अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत इन बच्चों ने की है। तो हमारे इन सब के लिए साधो साधो साधो। अच्छा, इनके लिए हमारे मौनी महाराज जी के हाथों इनको मेडल भी दिया जाएगा। तो मौनी महाराज जी आगे आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। लाइकली क्या है ना, लोग देख नहीं पाते वहाँ पीछे, आप आगे आ जाओ। मेडल इधर तक लेके आइए कि लोग भी देख सके अच्छे से, क्योंकि मैं आगे आ गई हूँ, फिर पोडियम आगे आ गया, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। तो लेकिन यहाँ पे ठीक रहेगा। मेडल जहाँ पर है ले आइए। हाँ जी, तो इनके बच्चों के नाम सबसे एक एक करके आगे आते जाइए। मैं एक्चुअली सब बच्चों को नहीं जानती। इनमें सृष्टि सबसे पहले आ जाइए। सृष्टि, सृष्टि उधर मेडल दीजिए। मैं पहले सृष्टि, उन्नति, उन्नति, उन्नति हमारी बहुत पुरानी बच्ची है। इनके पिताजी जय भाई वो भी ऑडियंस में बैठे हुए हैं, वो भी बाल संस्कार से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत पुराने सेवादार हैं। उन्नति, इनकी दूसरी बेटी हिया, वो अभी आपने प्रोग्राम में देखी। उन्नति का स्वागत है। हंसिका, हर्षिता, ये दोनों भी बहनें हैं, हंसिका, हर्षिता। एक्चुअली इन कुछ बच्चों के नाम मैं इसलिए जानती हूँ कि ये हमारे बहुत पुराने बाल संस्कार के बच्चे हैं।
जाइए। आपका क्या नाम है? आप आओ, क्या नाम है? मंजू। ये भी हमारी शायद अहमदाबाद में भी आपने किसी प्ले में, हाँ तो बहुत, ये भी हमारी शैलजा का इन्होंने किरदार, बहुत बढ़िया। आइए आपका नाम बताइए। निधि। निधि भी हमारे बाल संस्कार से जुड़ गई। एक्चुअली मैं बाय फेस सबको जानती हूँ लेकिन नाम नहीं जानती हूँ, ये बच्चे काफ़ी पुराने हैं। पूजा, बहुत बढ़िया। और मंजू, एक हमारी सबसे बढ़िया गुड़िया जैसी बेटी मंजू। डिम्पल, चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लगा ये प्रोग्राम के नहीं? चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको धैर्य रखना है क्योंकि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनको भी हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे, उनको भी प्राइज दिया जाएगा। तो धीरे धीरे वो बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंद वाला उत्सव है ये। तो एक मिनट, ये जो हमारे बच्चे हैं अनन्या और गणेश वंदना के बच्चे सबसे पहले आ जाएंगे। अनन्या, आरुषि, शिल्पा, अनेशा। सरस्वती वंदना के बच्चे हैं रिद्धि और आर्या, वो भी आगे आएंगे। अभी भगवान समस्या क्यों देते हैं इसके प्ले के बच्चे राघव, वैभव, कविता, पूजा, राज, सूर्या, राजू, ये सब बच्चे आ जाएंगे जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चे तैयार रहेंगे विरिका, वेद, तांशु, चार्विक। उसके नेक्स्ट है गीता श्लोक रेसिटेशन के हिया, सोनाक्षी, तांशु। गोलोक रास के बच्चे हैं थानुष। अभी गोलोक रास के बच्चे हैं काव्या, सोनाक्षी, अर्चना, मिष्टी, देव्यांश, हिया। सूर्य पूजा जो नाटिका है जो सीलमपुर के बच्चे हैं वो भी इसके साथ ही आना शुरू हो जाएंगे। सृष्टि, कृतिका, जिया, कसक, श्रद्धा, आदित्य। नामदेव की विठल भक्ति में आदित्य, सुधांशु, प्रियांशु, निशु, खुशी, कोमल, नंदिनी, कसक, निया, पारस, ओमकार, श्याम, अभय, रुद्रा। ये सभी बच्चे आ जाएं।